चलो हम लोग देख रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण और ये चैप्टर 2 है, ठीक है ना, रसायन शास्त्र का, ठीक है, 9 क्लास। तो इसमें क्या है कि ये जो पदार्थ है, पदार्थ के बारे में शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान है ना, और जो है जो अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है, ये चीज होता है, ये पदार्थ होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण 2 बेसिस पे किया जाता है, उसका 2 आधार होता है। एक पहला होता है भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, और दूसरा होता है क्या, है ना, रासायनिक गुण के आधार, रासायनिक संरचना के आधार पर, ठीक है ना। दूसरा क्या है, रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण। तो भौतिक अवस्था के आधार पर भी वर्गीकरण जब करते हैं तो पदार्थ मेनली 3 प्रकार के होता है, ठोस, द्रव, गैस। ये 3 प्रकार की मेनली होता है, ठीक है ना। लेकिन चौथा अवस्था में प्लाज्मा को रखा गया है, और 5वां अवस्था जो होता है उसको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बोलते हैं, BEC बोलता है ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये होगा। लेकिन हम लोग को उसमें नहीं जाना है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इस केमिस्ट्री में बताया जाता है क्या कि ये रासायनिक संरचना के आधार पर जो है पदार्थ का कैसे वर्गीकरण होता है वो देख लो। ये पदार्थ जो है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना, ये हम बता रहे हैं रासायनिक संरचना के आधार पर, ठीक है। एक जो हो गया वो क्या होता है, शुद्ध पदार्थ। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ होता है, और दूसरा क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। बस समझ में आया। एक शुद्ध पदार्थ हो गया, एक अशुद्ध पदार्थ हो गया। इसी अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण। हाँ, मिश्रण कहते हैं उसको। बस समझ में आया ना। हाँ, उसको हम लोग क्या है, शुद्ध पदार्थ हो गया, और एक अशुद्ध पदार्थ है, तो अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं, मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ एक हो गया, तो 2 तरीका से हुआ, ठीक है। ये फिर शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है, एक जो हो गया तत्व हो गया, और दूसरा हो गया क्या, यौगिक। क्या हो गया, यौगिक। हाँ, एक तत्व हो गया, यौगिक। ये दोनों शुद्ध पदार्थ है, तत्व भी शुद्ध पदार्थ है और यौगिक भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ, ये मिश्रण। तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक जो हो गया समांग मिश्रण। क्या हो गया, समांग मिश्रण। समांग मिश्रण हो गया, समांग मिश्रण। और दूसरा हो गया असमांग मिश्रण, असमांग मिश्रण, ठीक है ना, या विषमांग मिश्रण भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, विषमांग भी बोला जाता है। क्या कोई दिक्कत है, हाँ, विषमांग भी बोल सकते हैं ना, है तो विषमांग लिख दो, विषमांग, विषमांग या असमांग मिश्रण भी समझ लेना, ठीक है। तो हमने अभी बताए, ये सब बता रहे हैं। तो भौतिक अवस्था के आधार पर भी पदार्थ 3 प्रकार के था, और रासायनिक संरचना के आधार पर भी पदार्थ 3 प्रकार के था, तत्व, यौगिक और क्या हो गया, मिश्रण, ठीक है। जिसमें तत्व यौगिक जो है शुद्ध पदार्थ है, और मिश्रण क्या है, अशुद्ध पदार्थ। समझ में आया। अब सबका, अब इसमें हम लोग डिटेल से चलेंगे। जैसे अभी बोलने से तत्व में जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये चीज। यौगिक में हो गया जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ना कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, बहुत सारा चीज है ना। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, वो जो है वही मिश्रण कहलाएगा, ठीक है ना। बालू, चीनी, मीठी सब मिला दी, मिश्रण हो गया। उसमें कुछ नहीं अनुपात लेना है कि इतना ये मिलाना है, उतना वो मिलाना है, ठीक है ना। ये चीज हो गया। तो इस प्रकार से लिखना भी है, ठीक है।